दोस्तों, आजकल हर कोई फिट और स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके लिए महंगा जिम, एक्सपेंसिव डाइट या सप्लीमेंट्स जरूरी हैं। लेकिन सच ये है कि फिटनेस का असली राज कुछ सिंपल डेली हैबिट्स में छुपा होता है। अगर आप इन 3 आदतों को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी नेचुरली फिट, एक्टिव और हेल्थी होने लगती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपकी पूरी लाइफ बदल सकती हैं। पहली आदत, सुबह की एक्टिविटी, मॉर्निंग मूवमेंट। दोस्तों, अगर हम आज की लाइफस्टाइल को ध्यान से देखें, तो एक चीज बहुत साफ दिखती है कि हमारा शरीर पहले जितना एक्टिव नहीं रहा। पहले के समय में लोग सुबह से लेकर शाम तक लगातार चलते फिरते रहते थे, काम करते थे और उनका शरीर हर समय मूवमेंट में रहता था। लेकिन आज के समय में हमारी जिंदगी काफी हद तक बैठने वाली हो गई है। हम ज्यादा समय मोबाइल, कुर्सी या बेड पर बिताते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि शरीर धीरे धीरे सुस्त होने लगता है। दादी माँ हमेशा एक बहुत गहरी बात कहती थीं कि शरीर को अगर सुबह जगा दिया जाए तो पूरा दिन खुद ही अच्छा चल जाता है। इसका मतलब सिर्फ नींद से उठना नहीं था, बल्कि शरीर के हर हिस्से को धीरे धीरे एक्टिव करना था। पुराने समय में लोग सूरज उगने से पहले उठ जाते थे और हल्की चाल में अपने काम शुरू कर देते थे। उनके शरीर को कोई अलग से एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल ही एक्टिव थी। अगर हम आज की जिंदगी से कंपेयर करें, तो हम सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करते हैं, फिर आराम से बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं। शरीर उस समय पूरी तरह आइडल मोड में होता है और फिर अचानक से दिन की भागदौड़ शुरू हो जाती है। यही सडन चेंज शरीर को अंदर से थका देता है और दिन भर आलस, कमजोरी और कम एनर्जी महसूस होती है। अगर आप सिर्फ सुबह 10 से 15 मिनट भी अपने शरीर को थोड़ा सा मूव कर दो, चाहे वो हल्की वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो या सिंपल बॉडी मूवमेंट, तो शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगता है, जिसका मतलब है कि शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और एनर्जी सही तरीके से पहुंचने लगती है। ये चीज बहुत लोग समझते नहीं हैं कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। अगर इसे सुबह सही तरीके से स्टार्ट किया जाए तो ये पूरे दिन स्मूथ चलता है। लेकिन अगर इसे बिना स्टार्ट किए सीधे हैवी काम पर लगा दिया जाए तो ये जल्दी थक जाता है। दादी माँ का अनुभव यही था कि सुबह का समय शरीर को रीसेट करने का समय होता है। वो हमें कभी भी सीधे हैवी काम या बैठने नहीं देती थीं। वो कहती थीं कि पहले शरीर को थोड़ा चलाओ, हाथ पैर हिलाओ, हल्का सा चलो, ताकि शरीर समझ जाए कि अब दिन शुरू हो गया है। अगर आप इस आदत को रोज फॉलो करना शुरू कर देते हो, तो शुरुआत में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। शरीर बोलेगा कि अभी आराम करो, लेकिन अगर आप लगातार 7-10 दिन तक इसे करते रहोगे, तो शरीर खुद इसकी आदत डाल लेगा और फिर बिना बोले ही एक्टिव होने लगेगा। कई लोग सोचते हैं कि फिटनेस के लिए बहुत हैवी वर्कआउट या जिम जरूरी है, लेकिन सच ये है कि फिटनेस की शुरुआत इसी छोटी आदत से होती है। अगर आपकी मॉर्निंग मूवमेंट सही नहीं है, तो कोई भी डाइट या वर्कआउट उतना इफेक्टिव नहीं होता। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होने लगेगा कि आपका शरीर हल्का लग रहा है, नींद अच्छी आ रही है और दिन भर एनर्जी बनी हुई है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि माइंड भी फ्रेश रहता है और आप ज्यादा फोकस के साथ काम कर पाते हो। पुराने लोग शायद इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रहते थे, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में मूवमेंट नेचुरल था। आज हमें उसी चीज को कॉन्शियसली अपने जीवन में वापस लाना होगा। इसलिए अगर आप सच में अपनी फिटनेस जर्नी को चेंज करना चाहते हो, तो सबसे पहले जिम या डाइट नहीं, बल्कि अपनी सुबह की आदत को चेंज करो। बस उठो, थोड़ा चलो, शरीर को जगाओ और उसे ये सिग्नल दो कि अब दिन शुरू हो गया है।
दूसरी आदत, सादा और सही खाना, क्लीन ईटिंग। दोस्तों, अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि फिटनेस सिर्फ एक्सरसाइज से आती है, लेकिन सच ये है कि हमारी बॉडी का असली बेस हमारे खाने पर डिपेंड करता है। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ खाते हैं, ये 3 चीजें हमारी पूरी बॉडी शेप और एनर्जी लेवल डिसाइड करती हैं। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारी फूड हैबिट्स बहुत ज्यादा बदल गई हैं। पहले लोग सिंपल खाना खाते थे, दाल, रोटी, सब्जी, चावल। लेकिन अब लोग फास्ट फूड, ऑयली स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर का जंक फूड ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं। और धीरे धीरे यही चीज बॉडी के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करती है। दादी माँ हमेशा एक बहुत गहरी बात कहती थीं कि जैसा खाना वैसा शरीर। इसका मतलब ये था कि अगर आप साफ और सादा खाना खाओगे तो शरीर भी साफ और स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन अगर आप हैवी और अनहेल्थी चीजें खाओगे तो शरीर अंदर से धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। पुराने समय में लोग इतना कॉम्प्लेक्स फूड सिस्टम फॉलो नहीं करते थे। उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन उनकी बॉडी आज के लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। वजह सिर्फ एक थी, उनका खाना नेचुरल और सिंपल था। खेत से सीधा आया हुआ अनाज, घर में बनी सब्जियां और मौसम के हिसाब से फल। अगर आप ध्यान से देखें तो शरीर को असली जरूरत न्यूट्रिशन की होती है, टेस्ट की नहीं। लेकिन आज हम टेस्ट के पीछे भागते हैं और न्यूट्रिशन को इग्नोर कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है जो धीरे धीरे बॉडी को वीक बनाती है। क्लीन ईटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप खाना बंद कर दो या बहुत स्ट्रिक्ट डाइट शुरू कर दो। इसका सिंपल मतलब है कि आप अपने खाने में थोड़ी अवेयरनेस लाओ, बाहर का जंक कम करो और घर का सिंपल खाना ज्यादा खाओ। जब आप क्लीन ईटिंग शुरू करते हो तो शुरुआत में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट लगेगा, क्योंकि बॉडी को शुगर, ऑयल और जंक की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद बॉडी खुद क्लीन फूड को एक्सेप्ट करने लगती है और फिर आपको हल्का और एनर्जेटिक महसूस होने लगता है। दादी माँ अक्सर कहती थीं कि अगर पेट ठीक रहेगा तो आधी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब ये था कि डाइजेशन सिस्टम सही होना बहुत जरूरी है और क्लीन फूड डाइजेशन को नेचुरली इम्प्रूव करता है। कई लोग ये भी महसूस करते हैं कि जब वो जंक फूड कम करते हैं और सिंपल खाना शुरू करते हैं तो उनका मूड भी बेहतर हो जाता है, स्लीप इम्प्रूव होती है और बॉडी ज्यादा एक्टिव महसूस करती है। क्लीन ईटिंग का एक बड़ा फायदा ये भी है कि ये धीरे धीरे फैट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि जब बॉडी को अननेसेसरी ऑयल, शुगर और प्रोसेस्ड फूड नहीं मिलता तो वो स्टोर्ड फैट को यूज करना शुरू करती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। 1-2 दिन क्लीन खाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको रियल चेंज चाहिए तो इसे लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, न कि सिर्फ टेम्परेरी डाइट। पुराने लोग इसलिए लंबे समय तक हेल्थी रहते थे क्योंकि उनका फूड नेचुरल था और उनका रिलेशन फूड के साथ सिंपल था। वो खाते थे सिर्फ पेट भरने के लिए, ना कि सिर्फ टेस्ट के लिए। इसलिए अगर आप सच में अपनी फिटनेस जर्नी को सीरियस लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपने खाने को क्लीन करो, क्योंकि वर्कआउट सिर्फ बॉडी को शेप देता है लेकिन फूड बॉडी को बनाता है। तीसरी आदत, पानी सही से पीना, हाइड्रेशन डिसिप्लिन। दोस्तों, अगर हम फिटनेस, हेल्थ और एनर्जी की असली जड़ को समझें तो उसमें सबसे बेसिक लेकिन सबसे पावरफुल चीज है पानी। लेकिन यही वो चीज है जिसे लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। लोग डाइट, जिम, सप्लीमेंट्स सब पर ध्यान देते हैं, लेकिन पानी को सिर्फ प्यास बुझाने की चीज समझ लेते हैं, जबकि सच ये है कि हमारी बॉडी का हर छोटा सिस्टम पानी पर डिपेंड करता है। दादी माँ हमेशा कहती थीं कि पानी शरीर की सफाई करता है और शरीर को चलाता है।
इसका मतलब ये था कि अगर शरीर में पानी सही मात्रा में नहीं है तो बॉडी अंदर से धीरे धीरे स्लो होने लगती है। चाहे आप कितना भी अच्छा खाना खा लो या कितना भी एक्सरसाइज कर लो, अगर हाइड्रेशन सही नहीं है तो रिजल्ट कभी पूरा नहीं आएगा। हमारे शरीर का लगभग बड़ा हिस्सा पानी से बना होता है। इसका मतलब ये है कि हर सेल, हर ऑर्गन और हर सिस्टम को प्रॉपरली काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है। अगर पानी कम हो जाए तो सबसे पहले असर एनर्जी लेवल पर पड़ता है। इंसान जल्दी थक जाता है, सिर भारी लगने लगता है और फोकस कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझते थे, भले ही उनके पास साइंटिफिक नॉलेज कम था। दादी माँ जैसी एल्डर्स हमेशा ध्यान रखती थीं कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पिया जाए, एक साथ बहुत ज्यादा नहीं। उनका सिंपल लॉजिक था, शरीर को लगातार चलते रहने के लिए पानी चाहिए। आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग या तो बहुत कम पानी पीते हैं या फिर एकदम से बहुत ज्यादा पी लेते हैं। दोनों ही सिचुएशंस बॉडी के लिए सही नहीं हैं। शरीर को पानी एक स्टेडी फ्लो में चाहिए ताकि हर टाइम हाइड्रेशन मेंटेन रहे। अगर आप सही तरीके से पानी पीना शुरू करते हो तो आपको खुद फर्क महसूस होगा। सबसे पहले आपकी फटीग कम होगी, बॉडी हल्की लगेगी और माइंड ज्यादा क्लियर रहेगा। कई लोग ये नोटिस करते हैं कि जब वो पानी सही से पीते हैं तो उनका मूड भी इम्प्रूव हो जाता है। हाइड्रेशन सिर्फ थर्स्ट के लिए नहीं है, बल्कि ये फैट लॉस, डाइजेशन, स्किन हेल्थ और एनर्जी प्रोडक्शन हर चीज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जब बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता है, जिससे कैलोरीज बर्न करने की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। लेकिन दादी माँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात कहती थीं, पानी भी समझदारी से पीना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जब मन करे तभी पानी पियो, बल्कि शरीर के सिग्नल्स को समझो। जब हल्की प्यास लगे तब तुरंत पानी लो ताकि डिहाइड्रेशन शुरू ही न हो। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो पानी तब पीते हैं जब बहुत ज्यादा प्यास लग चुकी होती है, लेकिन तब तक बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। यही वो पॉइंट होता है जहां से थकान, कमजोरी और चक्कर जैसी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा पानी पीने की आदत डाल लेते हो तो बॉडी पूरे दिन बैलेंस्ड रहती है। सुबह उठते ही पानी पीना, बीच बीच में थोड़ा पानी लेना और काम करते समय हाइड्रेशन मेंटेन रखना, ये सिंपल हैबिट आपकी पूरी फिटनेस जर्नी बदल सकती है। पुराने लोग इसलिए ज्यादा एक्टिव और हेल्थी रहते थे क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में हाइड्रेशन नेचुरल था। वो समय समय पर पानी पीते थे और उनकी बॉडी कभी फुली ड्राई स्टेट में नहीं जाती थी। इसलिए अगर आप सच में अपनी फिटनेस, एनर्जी और हेल्थ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो पानी को सीरियसली लेना शुरू करो। ये सबसे चीप, सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल हेल्थ हैबिट है जो कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। याद रखना दोस्तों, प्रॉपर हाइड्रेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको सच में अपनी हेल्थ और फिटनेस की चिंता है। और सच बताऊं तो यही सबसे पहला स्टेप होता है, समझना और सीखना, क्योंकि बिना अवेयरनेस के कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप आज से इन 3 हैबिट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे? क्योंकि वीडियो देखना आसान है, लेकिन इसे फॉलो करना ही असली गेम चेंज करता है। अगर आपको ये 3 हैबिट्स यूजफुल लगी हों, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही सिंपल लेकिन पावरफुल कंटेंट लाने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हम ऐसे ही फिटनेस, हेल्थ और सिंपल लाइफस्टाइल टिप्स लेकर आते रहते हैं जो रियल लाइफ में काम आते हैं।